सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम अणबे पद प्रकाश के गायक सतगुरु नाम अनंत कोटि जन सहाय के दायक प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करहूँ सब वन कलम कटाय साठ समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे में अड़जस पदराग मंगल 12 आरंभ हुआ। महाराज करना देव पदी जीव जाय मिनख तन पावसी वे जप तप जिग साज देव पद चावसी देव पदी जीव जाय मिनख तन पावसी वे जप तप जिग साज देव पद चावसी मिनख जन्म को आंड मिनख ही होवसी सो सब सिमरण साज धर्म पथ जोवसी मिनख जन्म को छांड मिनख ही होवसी सो सब सिमरण साज धर्म पथ जोवसी 84 फिर जीव हुए सो मानवी वे सुन ज्ञान विचार कछु नहीं जानवी 84 फिर जीव हुए सो मानवी वे सुन ज्ञान विचार कछु नहीं जानवी नरक कुंड को भोग मिनख तन दरत है सो नर मूड गिमार भगत सो अड़त है नरक कुंड को भोग मिनख तन दरत है सो नर मूड गिमार भगत सो अड़त है नर नारी को जो ये इन सुने कारण यह सुख देव इन बात न्यारी सब धारणी नर नारी को जो ये इन सुने कारण यह सुख देव इन बात न्यारी सब धारणी देव पदी जीव जाय मिनख तन पावसी वे जप तप जिग साज देव पद चावसी। महाराज फरमाए यहाँ आकर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग कैसे, क्या कारण है उसका? कह रहे महाराज कोई देवता योनि से आया, 84 भोग कर आया, कोई मनुष्य से मनुष्य बना है, कोई नरक कुंड भोग के आया। तो जो जो जैसा जैसा
व्यवहार में संगत में रहकर आए, उनको वैसे वैसे व्यवहार की, वैसे वैसे संगत की आदत है, उनके ऊपर वैसे वैसे संस्कार संचित होते हैं। और संस्कार आज के अनंत जन्मों के, लेकिन महाराज माना कि लास्ट में जो चीज भोग के आया वो चीज उसे याद रहती है। याद रहने का मतलब उसी को वो फॉलो करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार से अपन पढ़कर जाते हैं परीक्षा देने, तो लास्ट के दिन में जो पढ़ा है, रिविजन किया है, वो सब याद है। हालांकि पूरी साल भर पढ़ा है, उसको लास्ट के दिन में जो पढ़ लेता है फिर याद आ जाता है सब चीज, और वो लिखा। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि लास्ट में ये जीव जो मनुष्य भी बना हुआ है, वो क्या योनि से आया, क्या शरीर से आया, क्या भोग किया, उसका स्वभाव वैसा ही होता जैसा वो भोग के आया, क्योंकि उसने वो सबसे लास्ट में वही सारे कार्य किए थे, तो उन सब कार्यों की उसे टेव, आदत, ऐसे सारे कार्य यहाँ आकर फिर से करने लगता। तो महाराज पहचान बता रहे हैं कि कौन कहां से आए, कौन क्या क्या भोग के आए, वो कैसे पता करें कि जस्ट इससे पहले का शरीर क्या था। अभी जो नर नारी दिख रहे हैं सामने, इससे जस्ट पहले वाला शरीर क्या था, उसकी पहचान करें, उसके पहले वाले शरीर की पहचान करें। तो कह रहे महाराज, देवपदी जीव जाय मिनक तन पाप, जो देवपदी से आए, देवलोक सु देवता आवे, परम तत्व सोई जन पावे। ये बात तो महाराज उनके लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने देवपदी पाकर ये निष्कर्ष निकाल लिए कि अब हमें और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने ये सब कुछ करके देख लिया। अब तो हमें एक परमात्मा कृपा करके मिल्खा दे देना और संतों का ज्ञान देना, केवल ज्ञान देना। यहाँ देवता लोक के सुख, देवलोक के सुख भी शनि के नासवान, थोड़ी देर के फुट जाने वाले। ये बात जिनको समझ में आ गई, वो तो केवल्य पद, केवल्य ज्ञान को धारण करके केवल्य पद पा ले। लेकिन महाराज हमारे कुछ ऐसे भी जन हैं जो देवपदी पर रह के आए, फिर भी वापस उन्हें देवपदी में ही जाना, वापस उन्हें वही सुख चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहां से आगे जाते हुए संतों को देखा है। जिन्होंने देख लिया वो तो यही चाहेंगे कि हमारे लोगों को लांघते हुए कौन से देश में जा रहे हैं, आगे कौन जा रहे हैं। तो जो आगे जा रहे हैं, जाते हुए देखते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि हम भी आगे जाएं। और जो वहां पर सुख भोग में ही लगे रहे, देवता लोक में, स्वर्ग आदि लोकों में, ऊपर के जो 7 लोक हैं, भूर भुवः स्वः तप जन सत महर, ये सारे जो ऊपर के लोग, इन सब लोकों में देवता निवास करते। लेकिन जो वहां पर सुख भोगों में ही लगे रहते हैं, उन्होंने कभी ये बात सोची नहीं कि इनसे आगे भी कोई लोग, तो वो सुख भोग करके जहां तक उनके पुण्य है खाते हैं, उतने वो सुख भोग करके फिर वापस मृत्युलोक में आ तो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसे संतों के दर्शन किए नहीं, संतों को जाते हुए
देखा नहीं, तो वो क्या चाहेंगे? उनकी समझ कहाँ तक की? सुख प्राप्ति तक की, और वो सुख प्राप्त करके आ गए वापस, क्योंकि वहां भी हमेशा तो नहीं रखते। जितने खाते में पुण्य क्रेडिट है, जमा है, उतने ही समय तक वहां रखा जाता है। फिर यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो अब उनकी आदत तो वैसी होगी, स्वभाव तो वैसा ही होगी जैसा उन्होंने अंतिम शरीर में सारे सुखों को भोगा। वो बात महाराज समझा रहे कि देवपदी जीव जाए। पहले वो देवपदी को गया मनुष्य से, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है, इसे जहां जाना चाहो जा सकते, जंक्शन है, जहां का टिकट कटाना चाहो कटा सकते। शुभ कर्म कर स्वर्गा जाओ, अशुभ किया चौरासी, कह सुखराम भक्ति करके परम धाम जम। ये मनुष्य शरीर कार्जिक देह है, और बाकी अन्य जितनी भी देह है वो सब कार्मिक देह, भोग्य। और मनुष्य शरीर में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो पहले यहाँ जो मनुष्य थे, उन्होंने यहाँ आकर जप किया, तप किया, यज्ञ किया, और वो देवपदी को प्राप्त किया। और फिर देवपदी को प्राप्त करके सुख भोग करके आ गए, और फिर से वही सिलसिला कार्यक्रम आरंभ चल रहा है, क्योंकि उन्हें वो सुख ही बहुत अच्छे लगे, क्षणिक नाशमान सुख ही अच्छे लगे। तो महाराज कहते हैं देवपदी जीव जाय मिनतन पावस। इस प्रकार से जो देवपदी को प्राप्त करके फिर वापस मनुष्य शरीर में आया, आते तो है ही, क्योंकि 3 लोक का 13 हो, गाणी बेल फिरे दूसरे, 4 वेद की त्रिगुण माया, 184। ये माया के तुलनात्मक माया के रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के माया के सुख लेने में सब जीव लगे हुए, बंधे हुए। इसीलिए कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी मृत्यु लोक आ जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। तो ये जाने और आने का सिलसिला चक्र निरंतर रूप से चलता ही रहता है। तो महाराज समझा रहे देवपदी जीव जाय मिनतन पावस। जो देवपदी को भोग कर आया, स्वर्ग के सुखों को भोग कर आया है, वो क्या करेगा? उन्हें वही अच्छे लगते, वे वापस यहाँ आकर भी अपनी स्वभाव अनुसार जप तप जिग साज देव पद चावसी, यहाँ पर आकर जप करेंगे, तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, और वापस देवता योनि में सुख लेने के लिए जाना चाहिए। सब्जेक्ट टू, महाराज कह रहे यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है कि उन्हें कोई संत सदगुरु केवली भगवान नहीं मिल जाए। यदि उन्हें संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले तो वो क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि हम भी वापस जप करें, तप करें, यज्ञ करें। उन्हें कोई ऊपर का देश बताने वाला नहीं मिल जाए तब तक वो वापस कहाँ जाना चाहेंगे? देवपदी में जाना चाहिए, क्योंकि वो कहेंगे कि देवपदी के सुख तो वहां तो मन वांछित सब भोग हाजिर है, और उसके लिए उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़े, बिना ही किए सब सुख भोग, सब सुख लील विलास उपलब्ध है। तो वापस वो वहां चले जाना चाहें। लेकिन यदि संत सदगुरु केवली भगवंत मिल गए, ऊपर का ज्ञान बताने वाले, तो फिर उनको बोध होगा कि ये यहाँ के स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है जिन्हें हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वैकुंठ के सुख भी स्थिर नहीं है जिन्हें हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो फिर वो संतों के बताए हुए मार्ग पर, परम मोक्ष के मार्ग पर, निज घर के मार्ग पर चल पड़े। और जब तक नहीं मिले ऐसा ज्ञान बताने वाले, तो स्वभाववश कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहाँ से आए, जहाँ बिछड़ा है जहाँ जाए।
वापस वहीं जाएंगे। और महाराज दूसरा स्थान बता रहे हैं कि मिनक जन्म को छाड़, मिनक ही हो, जो पिछले भी मिनक शरीर में था और अभी भी वापस मनुष्य शरीर में आया। पहली बात तो मनुष्य से मनुष्य आने में कितना समय लगता है? 43,20,000 वर्ष का समय लगता है और बीच में 84 लाख योनियों को भोगना होता है। तो मनुष्य से मनुष्य डायरेक्ट तो बनता नहीं, लेकिन महाराज हमारे बन भी जाते अपवाद सब। वो कौन बनते हैं? जिनको पहले संतों का संग मिल गया, जिन्हें पहले केवली भगवंतों का ज्ञान पिछले जन्म पिछले मनुष्य शरीर में मिल गया, वही वापस मनुष्य बनने के अधिकारी है। जागियो नाम तंतर हरियो, जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। और फिर जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सो, मिनखा दे बिन और दहे, यूं अंश करेगी। कह रहे उनसे मनुष्य बनने का कारण क्या है? पहले भी मनुष्य थे लास्ट शरीर से, और अभी भी फिर मनुष्य बन गए। उसके पीछे मुख्य कारण है संतों की कृपा, सदगुरु की कृपा, केवली भगवंतों की कृपा। उन्होंने ऐसा भक्ति का बीज रोप दिया, भगत निशान अडिगले रोप्या, बुरा है अनाहत बात। तो जिसके गट के भीतर ऐसा भक्ति का बीज, केवल्य का बीज पिछले मनुष्य शरीर में रुक गया था, वो वापस मनुष्य शरीर में आएगा और मनुष्य शरीर में आके क्या करेगा? यहाँ आकर सो सब सिमरण साज धर्म पद पथ जो वसी, वो सब राम जी के नाम का सिमरण को साधना करेगा। और पिछले जन्म में पूर्ण स्थिति नहीं हुई थी, इसीलिए वापस मनुष्य बना है। और जहां से भक्ति छूटी थी, जहां तक पहुंचे थे, वहां से आगे फिर अभी आरंभ हो जाएगी और इस जन्म में परम पद को प्राप्त करें। क्योंकि 50% काम तो पीछे ही हो गया, अब बचा 50%। तो वो 50% काम भी अभी पूरा हो जाएगा। फिर 2-4% रह गया तो एक शरीर और धर लेगा, लेकिन धरेगा मनुष्य, बनेगा मनुष्य। देखो संतों के ज्ञान की कितनी कृपा है, कितना अद्भुत है, कितना विलक्षण है, कितना पावरफुल है, कितनी शक्ति है इसमें कि दूसरा शरीर नहीं धरेगा, धरेगा तो मनुष्य शरीर धरेगा। तेरे लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आस। उनसे कितने अपराध बन जाए, कितने गुनाह हो जाए, फिर भी संतों की कृपा ऐसी हो गई कि मनुष्य शरीर तो प्राप्त होगा ही। तो ये बात महाराज समझा रहे कि मिनक जन्म को छाड़ मिनक ही होगसी, सो सब सिमरन सा, वो पूर्णतया सिमरन को साधेगा इस जन्म। और क्या करेगा? धर्म पथ जो, धर्म के मार्ग पर चलेगा, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलेगा, उसी की तरफ दृष्टि रखेगा। और इसी जन्म से, इसी शरीर से अब की बार तो पाई लेगी। पिछली बार तो थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई थी, इसलिए पा नहीं पाया था, लेकिन इस बार तो पाई लेगा। और फिर आगे महाराज कह रहे हैं और कैसे कैसे जीव में यहाँ आ जाते हैं। 84 फिर जीव हुए सो मानवी, वे सुने ज्ञान विचार कछु नहीं जानवी। कहते हैं 84 बोध कर भी आते हैं, मतलब पूरा चक्र लगा। एक तो डायरेक्ट मनुष्य से मनुष्य आएंगे तो उसे पिछले जस्ट अंतिम जन्म की कुछ समृद्धि रहती है, उस समृद्धि की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो पूरा चक्कर लगा के आए 43,20,000 वर्षों का, सब योनिया भोग क्या है? क्योंकि टर्न तो तभी आएगा, 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 जा 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर। तो महाराज कह रहे 84 फिर के आए मैक्सिमम, तो अधिकतर तो
इसीलिए कह रहे हैं कि 99.99% जीव 84 फिर के आए, तो उनको कोई ज्ञान का विचार बताए, समझाए, तो उनको कुछ समझ आता नहीं, बैकग्राउंड नहीं, समझ बहुत कम जनों को आता है। कहाँ लगते हैं आज इस वर्ल्ड में, संसार में तकरीबन लगभग 8 अरब लोग होंगे, उसमें 1.35 अरब तो भारत में ही, यानी 8वां हिस्सा तो भारत में ही, बाकी पूरे संसार के 8 अरब। अब बताओ उसमें से कितने जनों को ये ज्ञान का पता है? बहुत कम, मामूली। तो ज्यादातर तो सब 84 भोग के आए। 84 फिर जीव हुए सो मान, और उनका टर्न आया, अवसर आया मनुष्य बनने का। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमा, करुणा सुनकर कारज कीजिए, मैं प्रभु दास। ये भाव भी किसके मन में उत्पन्न होता है? जिनको संतों का ज्ञान मिल गया, सदगुरु का ज्ञान मिल गया, केवली भगवंतों का ज्ञान मिल गया। संतों ने उसके हंस वृत्ति अनादि, वो तो बगुला था, कौवा था, लेकिन संतों के प्रभाव से, सदगुरु के प्रभाव से, केवली भगवंतों के प्रभाव से उसे हंस बना दिया। तो ये समझ आए, तब वो कहता है कि लख 84 भुगतर आए, पायो मिनक जमा। बड़ी मुश्किल से मिनक जमारा मिला 84 लाख भुगतने के बाद। अब मेरे ऊपर करुणा करना, दया करना, कृपा करना कि मेरा कार्य सार देना, सिद्ध कर देना, सफल कर देना, कि फिर से मुझे 84 में नहीं जाना। और 84 भुगतने के बाद भी यदि संत सदगुरु केवली भगवान नहीं मिले तो फिर जीव सोना का सुना ही रहता। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नतन पावे, और सदगुरु मिलिया बिना जीव सोना। फिर 84 वापस 84 में भेज दिया जाएगा। पहले भी 84 भोग के आया, अब संत सदगुरु केवली भगवान नहीं मिले, उनका ज्ञान नहीं मिला, तो क्या होगा? फिर से 84 में जाएगा। 84 फिर जीव हुए सो माने भी, उसके टर्न के अनुसार मनुष्य तो बनेगा। अवसर आया है तो अवसर के अनुसार उसे मनुष्य तो बनाएंगे, लेकिन वापस जो है उसे संतों का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान मिलना चाहिए, और मिलकर फिर धारण करना चाहिए। धारण करेगा तो इसी जन्म से, इसी शरीर से परम पद को प्राप्त कर लेगा। भले 84 भोग क्या है, महाराज कह रहे हैं उसके धारण करने पर निर्भर करता है कि वो कितना धारण करता है और उसके अनुसार कितनी साधना करता है। आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुन ली थी, आज्ञा लेकर आगे आड़े में रख दी, राम जी का सुमरण नहीं करते, राम जी को याद नहीं करते। वो तो ऐसा ही हो गया कि रोग लग रहा है, डॉक्टर के पास गए, पर्ची कटा ली, केमिस्ट मेडिकल शॉप में गए, दवाई लेके आ गए और लाकर ताक में रख दी। अब जब तक आप दवाई का सेवन नहीं करोगे तब तक रोग कैसे मिटेगा? इसीलिए वापस 84 का रोग मिटता नहीं। संत सदगुरु केवली भगवंत 84 के रोग की औषधि बताते हैं। कहते हैं राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण बुझ रहे, 84 कट जाए। 84 काटना चाहते हो तो ये राम नाम की औषधि है, ले लो, 8 फोर ले लो, काम बन जाएगा। 84 फिर जीव हुए सो मानवी, वे सुने ज्ञान विचार, कछु नहीं जानवी। ज्ञान के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं, कुछ जानते हैं, कुछ समझ नहीं, यानी प्रीवियस ऑटोमेटिक उनके भीतर में कुछ समझ नहीं। कोई बतावे, बहुत अच्छी तरह से समझावे तो फिर समझे। इसीलिए संत सदगुरु केवली भगवंतों का अवतरण इस धराधाम पर जीवों के उद्धार के लिए होता है, ज्ञान समझाने के लिए होता है। संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का, जीवों के उद्धार के लिए। और संत भी कैसे समझाते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर।
संसार का दाखिला देकर सामान्य लोकल बोलचाल की भाषा में समझाते हैं, जिससे हम चेत जाए, जाग जाए, फिर से 84 में नहीं जाना पड़े। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। सबको समझ में आ जाए ऐसी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में, हिंदी भाषा में महाराज समझा रहे सब बातें। तो 84 फिर जीव हुए सो मानवी, वे सुन ज्ञान विचार कछु नहीं जानवी। और महाराज अगली कैटेगरी बताए। ये तो पहली तो देवपदी को भोग के आए, फिर दूसरा मनुष्य से मनुष्य बने, तीसरा 84 भोग के आए। अब चौथी बात बता रहे, नरक कुंड को भोग मिनक तन धरत है, सो नर मूड की मारे भगत सू अड़त है। कह रहे जो नरक कुंडों को भोग के आए, 28 कुंडे भारी, जामे झूले अधम नर, यानी थोक में, होलसेल में दुखों का भुगतान, पापों का भुगतान धर्मराय 28 नरक कुंडों में कराता है। और जो छुटपुट रहते हैं वो 84 थोक में तो वहां भुगता है। इनके पापों का गड़ा बहुत अधिक हो, ज्यादा बड़ा हो, पापों की गठरी बहुत बड़ी हो, तो फिर उनका तो भुगतान कहाँ तक कराते रहेंगे? बोले होलसेल में एक साथ ही करा दो नरक कुंड। 28 बारी बारी नरक कुंड है, उन सब के अंदर उसको ऐसी दे दो जिस देह में मरे नहीं और दुख भोगे बस, ऐसी देह वहां पे प्रदान की जाती। स्थूल शरीर तो नहीं होता वहां पे, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता। वहां तो वो जीवात्मा होती है, उसके संग सूक्ष्म देह होती है और दुख भोगने के लिए दे दी जाती है। कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है, कपड़े पहना दिए जाते हैं, बोले पहनो कपड़े दही के और भोगो दुख भोगने के लिए अलग से कपड़े पहना दिए। अभी तो ये कांड हुआ है, 1 करोड़ रुपये कितना दे करके उसने कॉस्ट्यूम चेंज किया अपना, वो क्या है? तो महाराज कह रहे ऐसे नरक कुंड को भोग मिनक तन दरत है। इस प्रकार से कोई नरक कुंडों को भोग कर मनुष्य बना है, यदि भोग के आया मनुष्य बना, तो उसकी आदत कैसी हो गई? जैसे लड़ाई झगड़े करने की जैसी आदत होती है। जिनके साथ वो संग में रहा, तो संग का दोष तो नहीं जाता ना, संगत का असर तो आता ही। कंदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण थी, जैसी संगति बैठी है वैसो ही फल। तो अंतिम में लास्ट में नरक कुंड भोग के आया और मिनक तन कृपा करके मिल गया, तो अब क्या करेगा? सो नर मूड गिमार भगत सो अड़त है। वो नर मूड है, मूड रहता है, गिमार रहता है और भक्ति करने वाले जनों से अड़ता है, भिड़ता है, लड़ता है, उनकी आलोचना करता है, निंदा करता है। इस प्रकार से महाराज हमारे कि इससे पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया। जो इस प्रकार से भक्ति करने वाले जनों की निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, अड़ रहा है, बिड़ रहा है, लड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, इधर उधर की बातें, व्यर्थ की बातें कर रहा है, कूद तरक कर रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि कहाँ से आए। महाराज कह रहे वो नरक कुंड भोग के आया इसलिए ऐसा कर, और जो 84 भोग के आया उसको तो समझ आता नहीं कि मनुष्य से मनुष्य बना है। वो तो सब कुछ समझ के अपना काम करके इस बार पूरा हिसाब किताब निपटा के चला जाएगा, लाभ कमाई करके चला जाएगा। और जो देवपदी से आया है वो वापस देवता योनि में ही जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें वहां के सुख ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि नर नारी को जो ये इन सुन कारण कह सुख देव इन बात न्यारी सब धारणे। कह रहे हैं कि भाई जो है सब अलग अलग प्रकार से क्यों धारते हैं, सबकी धारणा अलग अलग, इसलिए सब अलग अलग धारते हैं। सबकी धारणा अलग अलग क्योंकि सब अलग अलग जगहों से आए, जो जहां से आया उसकी वैसी धारणा रहती, क्योंकि उसका स्वभाव
वैसा ही हो गया, जैसा उसको संग मिला संग के अनुसार उसका स्वभाव हो गया, जैसे संगी मिले और संगी का वैसे स्वभाव हो गया, और उसके अनुसार ही सबकी अलग अलग धारणा, अलग अलग धारते, अलग अलग विचार है सबके, और सब अपने अपने विचारों के अनुसार आगे बढ़ पाए। लेकिन महाराज फरमाने के दिनों में इन सब विचारों से ऊपर उठकर अपनी धारणा पूर्वाग्रह को छोड़कर संतों के केवली भगवंतों के अनुभव के केवल ज्ञान को धारण कर लिया, वो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त करता, चाहे भले वो देवता योनि से आया हो, चाहे वो मनुष्य शरीर से आया हो, चाहे वो 84 भोग के आया हो, चाहे वो नरक कुंड भोग के आया हो, कहीं से भी आया हो, लेकिन जिसने संतों के ज्ञान को प्रधानता दे दी, बुद्धि के अंदर महत्व बैठा लिया कि यही ज्ञान श्रेष्ठ है, इसके मुकाबले में और कोई चीज है नहीं, तो कहीं से भी आया हो, अपना कल्याण इसी शरीर से, इसी जन्म से कर ले। और जिसने धारण नहीं किया, वो जहां से आया वहीं वापस वैसे ही काम करके वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। ऐसे संतों के ज्ञान में पराक्रम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण जहाज में दिव्य हो मोक्ष के मालिका दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सत्संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।